हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हमारा चैप्टर जिसका नाम है द लिटिल फर ट्री। ठीक है, सबसे पहले देखो बच्चा, हम क्या देखेंगे? हम अपने चैप्टर का नाम देखेंगे, फिर इसके अंदर क्या चीज है क्या नहीं है वो देखेंगे। अब आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपने कौन कौन से ट्री देखे आज तक? कौन कौन से ट्री देखे हैं? हाँ, पहले मुझे बताओ, ट्री में जो ये कलर होता है ये कौन सा कलर है? ये है हमारा ग्रीन कलर, है ना? इतना तो आपको पता ही है ना? अब देखो बच्चा, अलग अलग आपने ट्री देखे होंगे। कोई ट्री बहुत लंबा होता है, किसी की शेप अलग होती है। वैसे जो ट्री होते हैं ना, उनकी जो लीव्स होती हैं, यानी कि उनकी जो पत्तियां होती हैं ना, वो भी अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब देखो आपने ना देखा होगा कि ना कोई ऐसा पत्ती वाला ट्री होता है, किसी की बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे होती है। ठीक है, कोई ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा भी होता है ना? और कौन, और कैसे होते हैं? और एक हमारा ना ऐसे 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 करके, हाँ ऐसे वाला भी लीव्स होती हैं, है ना? और इसके अलावा भी बहुत सारी लीव्स के टाइप होते हैं, है ना? आपने देखा होगा आज तक, है ना? तो बच्चा, ये वाला जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर का जो नाम है वो नाम क्या है? द लिटिल फर ट्री, यानी कि एक ट्री है जिसका नाम है फर ट्री। हाँ, और ये उसकी कहानी है। ठीक है, देखो अब आप देख सकते हो, जो ये ट्री है ना, ये कैसा दिखता है? जैसे आपने क्रिसमस ट्री देखे हैं ना, ये उसकी तरह दिखता है। आपने कभी आप माउंटेन्स पे गए हो, या आपने टीवी के अंदर या कहीं पर भी ट्रीज को देखा है जो माउंटेन्स के ऊपर होते हैं? वो कैसे होते हैं? ऐसे ट्रायंगल ट्रायंगल से होते हैं ना। ठीक है, ये उसी ट्री के बारे में बात है। ठीक है बच्चा, चलो हम अब देखते हैं कि ये चैप्टर में क्या है। आपको पता है ये चैप्टर बहुत इमोशनल कर देगा, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। ठीक है, और ये आपको ना एक लेसन प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आप में से बहुत सारे बच्चे अपने आप को ऐसे समझते होंगे ना, हम अच्छे नहीं हैं। ठीक है, ऐसे आपको कभी कभी अपने आप को देख के ऐसे बुरा लगता होगा कि हम ऐसे क्यों हैं। ठीक है, लेकिन आपको ना ये चैप्टर पढ़ के ना बिल्कुल एकदम एनर्जी आ जाएगी। आप बिल्कुल ऐसे करोगे कि वाओ मैम, कितनी अच्छी बात है, कितनी वाओ ग्रेट, ऐसे वाली चीज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा है यहाँ पर कि सेठी, यानी कि एक आदमी है, उसका नाम क्या है? शेट्टी। वो क्या है? एक मैजिशियन है, यानी कि एक जादूगर है। शेट्टी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम। एक शेट्टी नाम का एक मैजिशियन है, वो कहाँ पर आ रहा है? वापस आ रहा है अपने घर पर। लेकिन क्या होता है? वेन ऑल ऑफ सडन, एकदम से इट बिगेन टू रेन, एकदम से क्या स्टार्ट हो जाती है? बारिश स्टार्ट हो जाती है। इट रेन्ड हेवीली, और बहुत जोर जोर से बारिश होती है। शेट्टी लुक अराउंड फॉर शेल्टर, और शेट्टी क्या करता है? जब कहीं पर भी बारिश होती है तो हम अचानक से इधर उधर क्या देखते हैं कि हमें कोई शेल्टर मिल जाए जहां पर हम बैठ जाए। हाँ, और हम क्या करें? हम अपने ना जो क्या कहते हैं वो, भीगे ना, है ना? तो हम ऐसी चीजें ढूंढते हैं। तो ये शेट्टी ने भी ना ऐसी चीज ढूंढी, तो ये इसको ट्री दिख जाता है, तो ये ट्री के नीचे खड़ा हो जाता है, इससे ये भीगता नहीं है। एंड सो अ प्रिटी, प्रिटी मतलब प्यारा सा, लिटिल फर ट्री। और वो देखता है क्या? एक प्यारा सा लिटिल सा छोट अच्छा सा फर ट्री, और वो उसके नीचे जाके खड़ा हो जाता है। ही रैन टूवर्ड्स इट्स, वो उसके पास जाता है भागते हुए, एज फास्ट एज ही कुड, जितना वो फास्ट जा सकता था। सून, यानी कि जल्द ही। द रेन स्टॉप्ड, और जल्द ही क्या होता है? रेन स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है। शेट्टी वॉज हैप्पी, जो शेट्टी था, ये मैजिशियन था, ये काफी हैप्पी था, क्योंकि जब ये पेड़ के नीचे गया तो ये बच गया ना रेन से। तो ये क्या हुआ? ये हैप्पी फील कर रहा है अब। लाइक ही इज सो हैप्पी कि इसने, ट्री ने इसको किससे बचा लिया? रेन से बचा लिया, है ना? वाओ, कितना प्यारा ट्री है ये। दैट दैट ही डिड नॉट गेट वेट, और जिसकी वजह से ये क्या हुआ? वेट होने से, यानी कि गीला होने से बच गया। वेट, WET, वेट, वेट माने गीला होने से ये बच गया। थैंक यू, ये पेड़ को बोलता है थैंक यू। ठीक है, जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो वो हमें क्या बोलते हैं? थैंक यू। और जब हम किसी की हेल्प लेते हैं तो हम भी बोलते हैं ना थैंक यू। अब देखो, अब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ, आप क्या बोलोगे? थैंक यू मैम, है ना? यू हैव बीन काइंड टू मी, ये कहता है आप मेरे लिए बहुत अच्छे रहे, आपकी वजह से मैं भीगा नहीं, उसके लिए थैंक यू। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, इसलिए मैं आपको एक रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, जैसे आप मुझे रिवॉर्ड देते हो। कैसे देते हो? कमेंट करके और लाइक करके।
ठीक है। तो मैं जैसे वो फिर मैजिशियन था, वो क्या देना चाहता था पेड़ को, क्या देना चाहता था ट्री को, एक रिवॉर्ड देना चाहता था, गिफ्ट देना चाहता था, अवार्ड देना चाहता था। तो वो क्या करते हैं, आस्क फॉर 4 विशेस। वो कहता है कि आपके पास 4 इच्छाएं हैं, विशेज हैं, 4 विशेज हैं, आप उनको मांग सकते हो। आई विल ग्रांट देम, मैं आपको दूंगा। सेड द मैजिशियन, ऐसा मैजिशियन कहता है ट्री को कि मैं तुम्हें 4 विशेज दूंगा। द सैड फॉर ट्री हैड लीव्स, ही लाइक, सॉरी, द सैड ट्री, जो सैड ट्री है, जो ये पेड़ है, ये काफी ज्यादा सैड है, यानी कि उदास है। कौन सा ट्री, यही जो हमारा ट्री है, ये काफी ज्यादा उदास है। द सैड फर ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल्स, जो इसकी लीव्स है ना बच्चा, वो निडल की तरह है, निडल यानी कि सुई की तरह है, चुभने वाली है। हाँ जी, जो इसकी जो क्या कहते हैं लीव्स है ना बच्चों, जो पेड़ की लीव्स हैं, ये काफी ज्यादा क्या है, निडल की तरह है, पॉइंटेड है। ठीक है, देखो ऐसी है, ऐसे निडल की तरह। ठीक है, निडल कैसे होती है, ऐसे नुकीली होती है ना, नुकीली है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट। देखो ऐसे लीव्स है इसकी नुकीली, ना कि ऐसी सॉफ्ट वाली या ऐसे वाली। ठीक है, ऐसी वाली लीव्स नहीं है इसकी, इसकी कैसी है, ऐसी नुकीली नुकीली सी लीव्स हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी जो बर्ड है ना, इसके ऊपर नेस्ट नहीं बनाती है, तो ये बहुत सैड है इसलिए। तो इट सैड, ये कहता है, आई विश, काश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स, शायद मेरी जो ग्रीन लीव्स हो जाए जैसे मेरे बाकी फ्रेंड्स की हैं, जैसे बाकी ट्रीज की हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, इट्स विश, उसकी जो विश है वॉज ग्रांटेड, उसको मिल जाती है। सून अ गोट केम, तभी उसके पास क्या होता है, एक गोट आती है, यानी कि एक बकरी आती है, अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स, और उसकी जो क्या होती है, सारी की सारी जो ग्रीन पत्तियां होती हैं उसको खा जाती है, लीव्स को खा जाती है। ओ डियर, said the fir tree, क्या किया ये डियर, ओ डियर, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोट डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। तो वो कहता है कि मेरी जो सेकंड विश है वो ये होना चाहिए कि मेरे पास ना गोल्ड की लीव्स होनी चाहिए, गोल्ड मीन सोने की लीव्स होनी चाहिए, लाइक माई गोल्ड ईयर वो रिंग। तो ये बोलता है कि ना मेरी ना गोल्ड की, सोने की क्या होनी चाहिए, लीव्स होनी चाहिए। ठीक है, फिर देखो क्या होता है, आगे हम देख रहे हैं कि इसने पहले तो बोला कि मेरी ग्रीन लीव्स होनी चाहिए, तो कौन खा गई, गोट इसकी लीव्स को खा गई। फिर इसने बोला कि मेरे को मेरी सेकंड विश है, लाइक मेरी अब गोल्ड की लीव्स हो, गोल्डन लीव्स हो, गोल्ड लीव्स हो। When the little fir tree woke up the next morning, जब वो ट्री नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है, वो सरप्राइज होता है, एकदम एकदम, वाह, कि उसको क्या मिल गई, उसको गोल्ड की लीव्स मिल गई, उसकी जो सारी लीव्स हैं वो कैसी हो गई, गोल्ड की हो गई हैं। वाओ, वाओ, कैन यू सी देम, वाओ। Two men came along and stole the gold leaves. Oh my God! यहाँ पर तो चोर आ गए हैं। कैन यू सी दैम, यहाँ पर देखो। और इसने क्या किया, ये सारी की सारी इसकी गोल्ड की जो लीव्स हैं उनको उन्होंने तोड़ा और वो ले गए, उन्होंने चोरी कर ली। दे स्टोल, यानी कि चोरी कर ली उन्होंने। किन्होंने, दो लोगों ने, दो मैन ने, टू मैन केम, आए, और वो क्या ले गए, उसकी गोल्ड लीव्स ले गए। ओ माय गॉड, आगे देखते हैं। आई विश आई हैड ग्लास लीव इंस्टेड, वो कहता है कि ओहो, बताओ सोने की लीव्स हैं तो मैन चुरा कर ले गए, काश मेरे पास ग्लास की लीव्स होती, यानी कि जो आपने कांच देखा है ना, कांच की वो होती, ग्लास, ग्लास इज लाइक कांच। ठीक है, कांच, जैसे कांच के ग्लास में आप पानी पीते हैं, ठीक है, तो वो होता है ग्लास। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, और जो मैन है वो ग्लास की लीव्स को नहीं चुराते हैं। द नेक्स्ट डे क्या होता है, इट्स ग्लास लीव शोन इन द ब्राइट सन, और जो उसकी जो ग्लास की लीव्स हैं वो अगले दिन क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्राइट कर रही होती है, बहुत ज्यादा शाइन कर रही होती है, जब सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, तो जो ग्लास है वो क्या कर रहा होता है, बहुत ज्यादा शाइन कर रहा होता है। हाउ हैप्पी आई एम, और उसको देख के वो तो ट्री बिल्कुल खुश कि वाओ, आई हैव कौन सी लीव्स नाउ, ग्लास की लीव। सबसे पहले कौन सी लीव थी, सबसे पहले तो उसके पास वो पैनी वाली लीव्स थी, नीडल जैसी। फिर उसने विश मांग ली तो उसके पास कौन सी लीव्स आ गई, पहली विश में ग्रीन लीव्स आ गई, बट उसको गोट खा गई।
सेकंड टाइम उसने गोल्ड की लीव्स ले ली और लेकिन उसको चोर लेके ले गए उसकी लीव्स को तोड़ के। थर्ड टाइम उसने ग्लास की लीव्स मांगी और जो उसको बहुत अच्छी लग रही थी बिकॉज वो सन, जैसे कि मॉर्निंग हुई तो सन आया और सन की वजह से उसकी जब रेज उसके ऊपर पड़ी तो वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो गया। एट द एट एट नाइट, नाइट में क्या होता है, रात में क्या होता है, नाइट में क्या होता है, एट द नाइट द विंड ब्लू, रात में हवा चली। कैसे हवा चली, ऐसे हवा चलती है ना एकदम जोर जोर से। ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक, और सारी की सारी ग्लास लीव्स जो थी वो टूट गई। हवा चली, ग्लास लीव्स टूट गई। ओह पुअर ट्री, ओ डियर सेड द फर ट्री, वो कहता है ओ डियर, ऐसे दुख हो के ओ डियर क्या हुआ मेरे साथ। ऐसे कौन कह रहा है, फर ट्री कह रहा है आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स बेस्ट, जो मेरे पास मेरी पुरानी अपनी निडल जैसी नुकीली जो लीव्स थी वो ही क्या थी, बेस्ट थी। फॉर द गोट्स डू नॉट ईट दैम, और उनको गोट्स नहीं खाती थी। नो मैन कैन स्टील दैम, हाँ, और कोई भी इंसान उसको चुराता नहीं था। द विंड विल डू दैम नो हार्म, और जो विंड है वो उनको कोई भी हार्म नहीं करती थी। द ट्री वेंट टू स्लीप, और ट्री क्या हुआ, सो गया। वेन इट वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, और जब वो अपनी अगली सुबह उठा, इट हैड ऑल इट्स निडल बैक अगेन, और जो उसकी नुकीली पैनी जो आप देख पा रहे हो ना, ये ऐसी निडल, इतनी जो इसकी लीव्स हैं, यानी सीधा ऐसे पैनी 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 निडल की तरह। हाँ, ये अगले दिन इसको अपनी फोर्थ विश के अंदर वापस मिल गई। पहले विश के अंदर तो गोट वाला था, यानी कि ग्रीन लीव्स मांगी थी। सेकंड में इसने गोल्ड लीफ मांगी जिसको चोर ले गया। थर्ड में इसने ग्लास मांगा जिसमें रात में क्या हुआ, मॉर्निंग में तो इसको अच्छा लगा क्योंकि सन ने जब शाइन किया तो उसको बड़ा अच्छा लगा, लेकिन रात में क्या हुआ, जब हवा चली तो वो सारी की सारी टूट गई। और फोर्थ में वो क्या मांगता है कि हाँ, जो मेरी पुरानी मेरी निडल वाली थी ना वही अच्छी थी। फिर इसको जब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, जब ये सो जाता है, इसको आपकी इसकी जो लीव्स हैं वो वापस मिल जाती हैं, तो ये बहुत हैप्पी होता है। ओ आई नेवर वॉज सो हैप्पी सेड द लिटिल फर ट्री, वो कहता है कि हाँ, मेरे पास जो मेरी प्यारी ये निडल वाली लीव्स हैं यही मेरे लिए क्या है, बेस्ट है। अब देखो, आपने ये चैप्टर पढ़ा, ठीक है, ओके। अब आपने देखो, अब आपको इससे क्या सीखना है, ठीक है, मोरल क्या है स्टोरी का। देखो, हमारे में कहीं ना कहीं हमें ऐसी चीज होती है जो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो हम उसमें ना वैसे करते हैं, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। बट वाई हमें ये क्यों लगाना है कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता। हम जैसे हैं हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, ठीक है, फिजिकली, ठीक है। अगर आप फिजिकली छोटे दिखते हो, थोड़े से ऐसे फैट हो, फैट होना क्या बैड है, नहीं, बट आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप आप पतले हो, आप कैसे भी हो, आपको क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। आपको हमेशा फिट होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब आपको अपने अंदर फिर से फ्लॉज नहीं निकालने, कमियां नहीं निकालनी है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं फिजिकली, ठीक है, कि मेरे शॉर्ट हेयर क्यों है, मेरे लॉन्ग हेयर क्यों नहीं है, ठीक है। और जैसे कि मेरी हाइट छोटी क्यों है, मेरी हाइट बड़ी क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये सब फ्लॉज नहीं निकालने हैं, हम ऐसे बहुत सारे फ्लॉज निकालते हैं ना अपने अंदर, तो बच्चा ऐसे नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी है बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। हमें अपने आप को किसी भी और इंसान से कंपेयर नहीं करना चाहिए। वी ऑल आर यूनिक, आपको पता है हम यूनिक हैं, ठीक है, हम अपने आप में यूनिक हैं। तो आपको अगर कुछ भी अपने अंदर ऐसे कमी लगती है ना, तो बच्चा आपको अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए, अपने टीचर्स को बताना चाहिए, वो आपको गाइड करेंगे कि नहीं, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, बस आप सोच अलग तरीके से रहे हो, है ना। पहले जब मैं स्कूल में थी ना, तो मुझे ना मॉर्निंग में से लाइन में सब लगते हैं ना, तो मेरे को आगे लगना होता था बिकॉज मेरी जो हाइट है वो थोड़ी सी छोटी है, तो मेरे को बहुत बैड लगता था। इवन मैं सच बताऊं, मैं जिस दिन प्रेयर होती थी ना और मुझे आगे लगना होता था, मैं उस दिन झूठ बोल के छुट्टी कर लेती थी। बट मैंने ये चीज़ अपने पेरेंट्स को बताई और अपनी टीचर्स को बताई, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये तो अच्छा है ना, आगे से आपको सारी चीजें सबसे ज्यादा मतलब पास से दिखती हैं, अच्छी दिखती हैं। कभी भी कोई फंक्शन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो मुझे वो चीजें बिल्कुल एकदम पास से दिखती थी। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वाओ, बट पीछे से उतना क्लियर नहीं दिखता है।
हाँ, और उस दिन के बाद मैंने कभी छुट्टी नहीं मारी ऐसे। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वॉव! कि कितना अच्छा है, मैं आगे खड़े होके प्यार से देख सकती हूँ। वॉव! मतलब ग्रेट, है ना? तो हम कुछ अलग सोचते हैं, लेकिन हमें क्या सोचना है? पॉजिटिव सोचना है। अगर हम खुद नहीं सोच पा रहे, आस्क योर टीचर, आस्क योर पेरेंट्स या कोई भी एल्डर, है ना? अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपको कहीं पर भी ऐसे शाय फील हो रहा है, तो यू हैव टू आस्क अ बच्चा, तो वो आपको गाइड कर देंगे, है ना? चलो, अब ये इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो क्या होता है? एंड होता है। हाँ, चलो इसी के साथ बाय बाय बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।